महत्वपूर्ण बैठक के अवसर पर उपस्थित विभाग के हमारे कर्मठ सचिव श्रीमान अभय कुमार सिंह जी, अपर सचिव श्रीमती वर्षा सिंह जी, मानवर अपर सचिव श्री विजय कुमार मीना जी, विशेष सचिव अनिमेष पराशर जी और एमडी बुडको श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, अपर सचिव श्री संजय कुमार जी, संयुक्त सचिव श्री मनोज कुमार जी, संयुक्त सचिव और सभी सभागार में उपस्थित नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विभाग के सभी अधिकारीगण, मुख्य अभियंतागण, अधीक्षण अभियंतागण, कार्यपालक पदाधिकारीगण, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और विभाग के सोशल मीडिया और मीडिया देखने वाले बंधु बांधवगण, सभी का आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। आप सभी का स्वागत भी विभागीय मंत्री होने के नाते आज की इस बैठक में अपनी ओर से, आपके विभाग की ओर से करना चाहता हूं। सुबह से कई विभाग के अंदर कई विभाग की समीक्षा की गई, विस्तार पूर्वक विषय वस्तु को रखा गया, सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक उसको सुना भी और उसका जवाब देने का समुचित प्रयास भी किया। बहुत सारी विषय, बहुत सारा नई बातें हम लोगों के जानकारी में भी आई और हम लोग उस पर आगे काम भी करेंगे। इस प्रकार की चिंता सभी मिलकर के करेंगे। मुख्य रूप से विभाग मजबूत हो, विभाग का नाम हो, विभाग सशक्त विभाग के रूप में जाना जाए, अधिकारियों का भी अपने शहर में रुतबा हो, उनका नाम हो, इस प्रकार के काम को भी विभाग के माध्यम से करना है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा नाम अच्छा होता है। हम जब अच्छे तरीके से काम करते हैं तो शहर में उसकी चर्चा होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम नगर के आवासन व्यवस्था को भी देख रहे हैं और नागरिक सुविधा को भी बहाल करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस नाते आपका जो पूरे बिहार सरकार का जो महकमा है, जितना विभाग है, उस सभी विभागों में आपका महत्व ज़्यादा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार हम लोगों ने आज काम किया, कोई बातें आई, आज यहाँ से जाने के बाद मैं भाषण आज करने नहीं आया हूँ, कोई पॉलिटिकल न ये जगह है न पॉलिटिकल स्टेज है। यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ देर और बैठता, लेकिन समयाभाव है, मुझे भी कुछ मैं भी सीख रहा था। मैंने अभय जी को कहा कि मैं आज मीना जी का प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मीना जी पिछले 2-2.5 महीने में बहुत मेहनत किए हैं विभाग के अंदर। मुझे बहुत संतोष हुआ। मैं जब अनिमेष पराशर जी को देखता हूं तो जब से बुडको संभाला, इन्होंने बहुत काम किया है बुडको के अंदर, किस प्रकार चीज़ें रास्ते पर आए, उस दिशा में सकारात्मक काम किया है। हम कहीं जा रहे थे, जहां जा रहे थे, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, कल मैं हाजीपुर में था, हमारे वहाँ के पदाधिकारी के बारे में लोगों ने संतोष जताया। वहाँ के अक्सर होता क्या है अभय जी कि मुख्य पार्षद और अभी उप मुख्य पार्षद की बड़ी लड़ाई है भाई। अंदर है तो नहीं कोई, ये परिवार की बात है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो लड़ाई क्या है कि दोनों समान लोगों से चुनाव जीत कर आए, उतनी ही आबादी के चुनाव में दोनों जीत कर आए हैं। और हम और अभय जी और हमारे सारे अधिकारी कई बार बैठकर चिंता भी करते हैं और चिंतित भी होते रहते हैं कि कहना तो सही है, लोकतंत्र में एक वार्ड पार्षद, गांव का एक वार्ड मेंबर को भी लोग वोट देता है, तो अगर उसके घर में सांप भी निकलता है तो पहले उसको फोन करता है, आप कहाँ हैं महाराज, मेरे घर में सांप निकल गया, इसीलिए आपको वोट दिया था, आप हैं किधर। तो लोकतंत्र अपने हिसाब से चलेगा। राजा लोकतंत्र का जो मालिक है वो जनता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि उसी के कारण मैं
उसी के कारण यहाँ का बेंच, उसी के कारण सभागार में बैठे सभी महानुभाव। लोकतंत्र का मालिक जनता है और उसने जिस काम पर मुझे लगाया है उस काम को ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास जरूर करें। और मैं एक आग्रह करूंगा आज सभी लोगों से, अधिकारी हैं आप, हाकिम हैं, आपको तो एक बार परीक्षा दिए, पास कर गए, अब 30 साल 35 साल 32 साल नौकरी करिएगा। और जरा हम लोगों को देखिए, हर 5 साल में परीक्षा देने जाना पड़ता है। अभी जाने वाले परीक्षा देने, तैयारी शुरू हो गई है एग्जाम की जोरों शोरों से, बात समझिए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए पब्लिक का। एक दिन अपने ऑफिस का ऐसा जरूर बनाइए जिसमें सीधा जनता की बात सुनिए। पार्षद भी कई बार आते हैं, पॉलिटिकल मैसेज लेके आते हैं, पॉलिटिकल माइंडसेट से आते हैं, कई बार आपको उलझा लेते हैं, कई बार आप अपने काम से भटक करके विधायक और पार्षद और मुख्य पार्षद के झगड़े में चले जाते हैं। इसमें आपको नहीं पड़ना है। आपको सीधा एक दिन हफ्ते में एक टाइम तय करिए और आज तय कर दीजिए अभय जी कोई एक दिन कि सीधा जन संवाद उस दिन हो आपका। आप बेशक उस दिन 11 बजे से 2 बजे रख लीजिए या लंच के बाद रख लीजिए, 2 बजे से लेकर 5 बजे रख लीजिए, लेकिन हर एग्जीक्यूटिव अफसर, हर नगर आयुक्त के चैम्बर के बाहर एक चिपका हुआ मिले कि आम आदमी, सामान्य लोग को मिलने का ये समय। मुझे लगता है बहुत सारे अधिकारी इसको कर भी रहे हैं, मुझे मालूम है। और पार्षद को भी मिलने का एक टाइम तय करिए। हर हमेशा वो आ जाएंगे, आपके चैम्बर में बैठे रहेंगे तो आपको काम ही नहीं करने देंगे। आपके पास काम की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो अभी देख रहा था कि जितना काम आपको करना है उसमें आपको कंसंट्रेशन भी चाहिए, फाइल पर काम करने का समय भी चाहिए, नगर में भ्रमण का टाइम भी चाहिए, निरीक्षण का समय भी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास मिला वो किस स्टेज में है इसको देखने के लिए वक्त भी चाहिए। ये सारा काम एक गार्जियन की भूमिका में आपकी है। और इस झगड़े में नहीं पड़ना है। कोई भी सरकार सफल वही है, कोई भी परिवार सफल वही है, सरकारी तौर पर जो परिवार है जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय है। अगर दोनों 2 डायरेक्शन में चलेगा आप काम नहीं कर पाइएगा। आप झगड़ा करके वहां नगर का कभी भला नहीं कर सकते। आप वहां सभापति महापौर से झगड़ा करके उसका भला नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधियों का सम्मान देना, अब उप महापौर हैं, महापौर हैं, वो तो आपको मिलने आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन पार्षद के लिए भी एक टाइम अलग से तय करिए। उस दिन उनको भी सुनिएगा तो आप निष्पक्ष होकर के बहुत सारे काम को संपन्न कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि अन्वेष जी को अपना आइडियल मान लीजिएगा। इसमें मतलब नगर आयुक्त के क्षेत्र में मैंने कहा क्षमा चाहते हैं, थोड़ा समन्वय बनाकर चलिए, दोनों लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करिए, जनप्रतिनिधि के सहभागिता से चलिए। अमीर सुहानी जी जब चीफ सेक्रेटरी थे, एक पत्र भी उन्होंने लिखा था इसके संदर्भ में आप लोगों को, उस पर पूरा काम हो इस प्रकार की चिंता करना चाहिए। और कभी कभी अन्वेष जी, जो आपने कमाल का काम कुछ कुछ किया है, खराब पड़े हुए बस को लेकर आप मूवेबल पिंक टॉयलेट बना दिया। हम जब आते हैं अपने क्षेत्र से तो जैसे ही मुड़ते हैं जयपुर सेतु से नीचे आते हैं तो बाईं तरफ लगा रहता है वो मेरीन ड्राइव के ऊपर। आप जरा इन लोगों को भी बताइए ना, कभी जैसे आज आए हैं तो केवल भाषण मत पिलाइए, इसमें से 8-10 नगर आयुक्त को गाड़ी में ले जाइए, मेरीन ड्राइव पर आइसक्रीम खिलाइए अपनी तरफ से और उनको दिखाइए कि आपने क्या क्या चमत्कार किया है, कैसे चकाचक पटना का नारा देकर के कई चीज़ों को ठीक किया है। जब तक मेरे एफर्ट्स नहीं होंगे, जब तक मेरे अंदर काम करने की क्षमता डेवलप नहीं होगी, जब तक मेरे मन में ये भाव नहीं आएगा कि मैं सही जगह काम कर रहा हूँ, मेरा सही विभाग है। मुझे तो कुछ लोगों के बारे में पता चला कि अभी कंपटीशन देके compete करके ईओ होके आ गए और वो कह रहे कहाँ है भाई ये। मैंने पूछा एक दिन कि ईओ साहब कहाँ है भाई, तो उन्होंने कहा परीक्षा देने गए। अभी भी परीक्षा देने में लगे हो, परीक्षा दीजिए, आपका हक है आगे जाना, लेकिन विभाग के काम के प्रति कंसंट्रेट रहिए। जिस दायित्व को आपने पकड़ा है उसका निर्वहन ईमानदारी से अपने अंतःकरण से करिए और स्वयं से रचना करिए। आप उस नगर के आयुक्त हैं,
आप उस पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बात होती है। तो इसलिए उसकी पूरी गरिमा का पालन करते हुए उस पर काम करने की दिशा में सकारात्मक पहल करिए, ऐसा मेरा आप सभी बंधुगण से, सभी अधिकारीगण से आज के अवसर पर विशेष रूप से अनुरोध है। और घबराइए मत। कुछ लोग जाते, एक दिन हमको एक नगर आयुक्त साहब ने कहा कि सर पुराना शहर है, कितना किया जाए, कैसे बदलेगा, गली में नली निकालने की जगह नहीं मिल पा रही है, ये कह रहे थे। घबराइए नहीं, जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, भिड़ने की कोशिश करिए, ईमानदारी से ईमानदार प्रयास करिए। मैं आपके सचिव महोदय के सामने आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पूरा विभाग चट्टान के जैसा खड़ा रहेगा, घबराइएगा नहीं। लेकिन काम करने की दिशा में सकारात्मक पहल जरूर आपके ओर से होना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूं। और अभी तक तो हम लोग अपना, अनमेश जी जगह ढूंढ लिए हैं, हम लोग अपना पूरा नगर निगम का, नगर विकास का एक कॉम्पैक्ट ऑफिस पटना में बनाएंगे। आप दूसरे राज्य में जाइए तो पता चलता अर्बन मतलब अर्बन, यहाँ तो मेरा ही विकास अभी तक नहीं हुआ तो हम दूसरे का क्या करेंगे। अपनी ही ऑफिस नहीं है, एक तल्ले में, भाई मीडिया के लोग मत छाप देना ये बात, कोई है तो नहीं, क्षमा चाहते हैं भाई। एक तल्ले में सेक्रेटरी साहब, एक तल्ले में बाकी ऑफिसर, बैठक करनी हो तीसरे तल्ले में, ये बट के खंड खंड में बटा हुआ व्यक्ति। मैं तो अभी देख रहा था आपके पदाधिकारी आपको दबाव डाल रहे थे कि आपका जमीन कितना मिला, आपकी ऑफिस क्यों नहीं बनी। मैं उनसे विनती करना चाहता हूं, मान्यवर आपकी ऑफिस क्यों नहीं बनी पटना में? आज तक कहाँ है फाइल जिस पर आपकी ऑफिस बने? श्रम संसाधन बना लिया, अभय जी कर्मठ सेक्रेटरी विभाग को मिले हुए हैं, आपके टेन्योर में ये काम नहीं हुआ। आपके जितने इस डेस्क पर बैठे हुए अधिकारी हैं सब क्षमतावान अधिकारी हैं, सब सक्षम अधिकारी हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हमारे अधिकारी अपने क्षमता से दुगुना काम कर रहे हैं। आज मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। लेकिन ये जो काम है ये आपके टेन्योर, अभी इस वक्त किस प्रकार हमारे पास अगर जमीन उपलब्ध है तो हम अर्बन डेवलपमेंट का एक अलग पूरा कॉम्पैक्ट ऑफिस एक साथ किस प्रकार बनाए, इसकी चिंता भी हम लोगों को मिलकर के करनी चाहिए। और तब जब ये काम आप यहाँ कर लीजिएगा तब नीचे वाले को कहिएगा कहाँ है तुम्हारा कार्यालय, जमीन क्यों नहीं मिल रहा है, तब वो कहेंगे। अभी कहिएगा तो क्या कहेंगे, अपना बनवे नहीं किया पटना में, हमको चले हैं कहाँ। आपके मुंह पर कहे नहीं कहे, आप अधिकारी हैं, आपके डर के मारे नहीं बोलेंगे। लेकिन हम तो जन सरोकार से आने वाले लोग हैं, लोगों के बीच बैठने वाले लोग हैं। आपसे अलग जब जाएंगे और जब आप अभी टी ब्रेक करिएगा, जब चाय पीते रहेंगे तो जरूर आपस में भुनभुना करके बात करेंगे। अपना तो पटना में ऑफिस बनवे नहीं किया, हमसे पूछ रहे हैं कब तक बनेगा, जरूर इसकी चर्चा होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस दिशा में सकारात्मक कदम जरूर उठाइए। और एक विषय मैं कहना चाहता हूं कि जितने नगर है, नगर इकाई है, आप मुख्य रूप से 3 काम अगर अभी आप कर लेंगे तो आपका नाम हो जाएगा। बाकी रूटीन वर्क तो अभी अधिकारियों ने बताया प्रेजेंटेशन में करना है। जलापूर्ति नंबर 1, गर्मी आने वाला है, नंबर 1 जलापूर्ति। लगता है इनमें से कुछ लोगों को पैड वैड मिला है कि नहीं, जब सीट पर बैठे हैं तो पैड मिला है। और पैड में लिखने की आदत जिसको होगी वो पैड यहीं रह जाएगा, मुझे मालूम है। यहाँ से निकलिएगा, गाड़ी के पीछे की सीट पे डाल दीजिएगा, डैशबोर्ड में डाल दीजिएगा, वो निकलेगा नहीं। जो आदमी अपनी डायरी लेके चलता होगा अधिकारी, वो जरूर अपने काम को रिजल्ट में तब्दील कर लेगा, जो कि जब भी पढ़ेगा उसको 2 चीज़ दिखेगी। एक जो पहला महत्वपूर्ण काम है जलापूर्ति, पीने का पानी हमको मुहैया कराना है, और विभागीय स्तर से हो, वहाँ के इकाई की स्तर से हो। 15वीं का आप 30% ना अभय जी, 15वीं से भी 30% खर्च करके जलापूर्ति में पैसा लगा सकते हैं। जी। ये सारा काम जलापूर्ति का एकदम यहाँ से जाने के बाद कहाँ कठिनाई है, कहाँ दिक्कत है,
गर्मी में कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, गया है, औरंगाबाद है, ये एरिया विशेष रूप से गर्मी में पानी के लिए इधर हाहाकार मचता है। तो ये पूरा का पूरा जलापूर्ति का काम हम जाने के बाद करेंगे। और दूसरा जो हमको, अभय जी मैं आपसे भी कहता हूं कि हमको 30 सितंबर के पहले सभी टूटी हुई सड़क रिस्टोर कर देना है। पैसा नहीं है तो पूरी प्लानिंग करके चलिए, अनुपूरक से पैसा लेकर आएंगे। ग्रामीण कार्य विभाग ने अगर ये संकल्प ले लिया कि 30 सितंबर के पहले हम ग्रामीण सड़क बना देंगे, तो शहर के लोगों का क्या दिक्कत है भाई? शहर के लोगों ने कैसा गुनाह किया है? 30 सितंबर के पहले हम सारा रोड हर हालत में रिस्टोर करके रहेंगे। और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने नगर का वो सारा गली नाली या रोड जो टूटा फूटा है उसके रिस्टोरेशन की दिशा में सूची बना करके विभागीय स्तर पर आप 10-15 दिन बाद एक बार 10 दिन 8 दिन बाद VC करके या उसको मंगा करके उस पर किस प्रकार हम लोग काम कर सकते हैं, कितनी राशि लगेगी। कल भी हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में बात हुआ, वित्त मंत्री जी से, कि अनुपूरक बजट के माध्यम से अगर हम उसको पैसा को लेकर के इस काम को हर हालत में करेंगे। विभाग की टॉप प्रायोरिटी होगी जलापूर्ति के बाद टूटे हुए सड़क का रिस्टोरेशन। और अगर बुडको के भाइयों ने, अगर नमामि गंगे ने कहीं रोड काट के छोड़ दिया है तो मेरा अनुरोध होगा कि उसमें विभाग का पैसा मत लगाइए। वो तो जब आप एग्रीमेंट किए होइएगा अन्मेष जी, तो उसमें उनको बनाना है ना, उसके बाद बनाना है ना। अरे बोलिए ना, हम सुन नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके अधिकारी सुन लें, बहुत जगह पटना के अंदर अलग से पैसा देना पड़ा उसमें। तो इसलिए इस चीज को भी जरा देख करके, जहां उनके बुडको के या नमामि गंगे के माध्यम से होना है, उस चीज को आप बैठ करके उनके साथ एक मीटिंग करके उसको ठीक करा लीजिए। बाकी सड़क हम हर हालत में रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, 3 काम ट्रिपल एक्शन मोड में रहना है: जलापूर्ति, टूटे हुए सड़क का रिस्टोरेशन, और तीसरा काम है कि अभी जो वाटर लॉगिंग होगा बरसात में, उसका ब्लैक स्पॉट पहले से चिन्हित करके रखना, और वहां से ड्रेनेज के सिस्टम से हो या पानी वहां से ड्रेन करके हो। कौन सा मशीन आता है जिससे हम लोग, सेक्शन मशीन, जिससे उसको सक करते हैं और बाहर जाके उसको ड्रॉप करते हैं। विभाग का जो गाइडलाइन है, 4 घंटे में पानी वहां से निकासी होनी चाहिए। ये सारे अधिकारियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इस 3 काम को मॉनिटरिंग करने के लिए अभय जी एक विशेष रूप से आप टीम कमेटी कोई तैयार करिए। वैसे निदेशालय हो जाएगा तो वो अपना काम करेंगे, अभी होने ही वाला है। लेकिन हमारा जो आग्रह है कि अभी इसको लेकर के आप जो ब्लैक स्पॉट है वाटर लॉगिंग का, आप यहाँ से जाने के बाद एक मीटिंग भी करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, वहाँ के विधायक जी, सांसद जी, उनके साथ बैठकर केवल पानी का ड्रेनेज पर एक छोटी सी बैठक करके ये अखबार में भी देना कि शहर है तैयार, इस बार हम लोग वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे। इस प्रकार की बात मीटिंग के बाद अखबार में भी जाए। और पहले था कि नेकी कर दरिया में डाल, अब तो है कि नेकी कर सोशल मीडिया में डाल, अखबार में भी डाल। नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं। रे काम को लोगों तक पहुंचाना है तो पहुंचाएंगे ना, कि छोड़ देंगे। हम तो विभाग का सोशल मीडिया देख रहे थे, आपके मिनिस्टर का सोशल मीडिया भी ढूंढ खोल के देखना कभी कभी। अभी आपका मैं विभाग का देख रहा था कि पिछले 15-14 दिन में, नहीं 1 महीने में, टोटल फेसबुक में विभाग का 230 काम का पोस्ट है। और उसमें क्रिएटिव पोस्ट 76 है, नॉर्मल पोस्ट विभाग ने ये किया वो किया। टोटल वीडियो 24 डाला हुआ है। और एक्स पर ट्वीट है 248, क्रिएटिव 80 है, वीडियो एक्स पर 30 डाला हुआ है। इंस्टाग्राम में आज यूथ फॉलोअर्स हैं, हमने 170 केवल डाला है इंस्टाग्राम में, विभाग का मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए IPRD ने आदमी दिया है हम लोगों को। इसके बावजूद अगर हमारी एक्टिविटी कमजोर है तो इसको ठीक करने की जरूरत है। यूट्यूब में हम 145 जगह हैं,
यूट्यूब पर तो हमको आना चाहिए, हमने सफाई कर दिया, छोटा सा 30-35 सेकंड का वीडियो बनाया, डाल दिया, ये है मेरा नगर, यूट्यूब में डाला, वो चला गया। और जो मैं कुछ पूरी बात तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना समय है नहीं, लेकिन नगर परिषद की मैं बात कर लूं तो पटना नगर निगम का जो 1 मई से 14 मई के बीच 26 पोस्ट आया है केवल। काम इतना है, इसके अंदर कितने ईओ हैं, अगर वो पर डे अपने काम को भी पोस्ट करते, इसको हल्के में मत लीजिएगा, अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से लेने की आवश्यकता है। और पटना नगर निगम 26, मैं कुछ का पढ़ रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा। गया नगर निगम 3 केवल। गया नगर निगम ने 15 दिन में 3 काम को अपने सोशल मीडिया में डाला है कि हम क्या कर रहे हैं। और सोशल मीडिया आज के समय में एकदम लोकतांत्रिक मीडिया है, जो बोलता है सीधा दिखता है और उठाता है और दिखा देता है, मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसको ठीक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम 2 अधिकारी अच्छे हैं हमारे, वहां काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया 2। दरभंगा नगर निगम, मिनिस्टर का होम टाउन है अभय जी, 1। बाकी सब काम होता है वहां, ये काम नहीं होता है। बाकी सब काम होता है, आप समझ रहे होइएगा, बाकी ये काम 1। उसके बाद पूर्णिया नगर निगम 6, समस्तीपुर नगर निगम 7, कटिहार नगर निगम 7, और कुछ परिषद को भी बता दे रहे हैं। जमालपुर नगर परिषद 17, सबसे ज्यादा जमालपुर नगर परिषद का पर डे का 1 एवरेज है, 1.25 का एवरेज है। अररिया नगर परिषद 1, मीरगंज नगर परिषद 2, जनकपुर रोड नगर परिषद 1, लालगंज का 9 और बिहटा नगर परिषद का 16। बाकी हम पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा जान लीजिए। और नगर पंचायत में अगर हम आए तो जगदीशपुर नगर पंचायत 3, काम जो करते हैं कूड़ा उठता है 3। फुलपरास ने 15 पोस्ट किया है नगर पंचायत होके, और मीरगंज ने 14 पोस्ट किया है, सोनवर्षा 13, इकमा 17, बाकी 2, 1, 3, 4 ऐसे करके लोगों का पोस्ट है, ये मैं देख रहा हूँ। अरे आप अपना जो काम करते हैं उसको भी छोटा सा वीडियो बना के, थोड़ी एक्टिविटी करके, जबकि इसमें अभी आपका शहर आपकी बात शामिल थी, आपका शहर आपकी बात का भी सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं है कि आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, आप उनके वार्ड में जाके संवाद कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना आपका शहर आपकी बात का आपने कार्यक्रम किया है, उतना पोस्ट भी आपने नहीं डाला है। तो इसलिए जरा इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सजग होइए, इसको ठीक करने का प्रयास करिए, आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। आज ये जमाना है, आपके शहर का रेट आम जनता कैसे करेगा? आपके शहर को बुद्धिजीवी अब इन चश्मों से देखता है। बहुत लोग तो अखबार पढ़ते नहीं हैं, आता है चलते चलते एक झलक मोटी मोटी ऊपर वाली बातें पढ़ ली, और जैसे ही पहला न्यूज उसको दिखा उसमें कि ये तो मैं कल ही जान गया था, अखबार को रख देता है। मोटी मोटी बात सोशल मीडिया में घटना अभी घट रही है, तुरंत आ गया। कल सुबह के अखबार में अगर उसको पहला न्यूज यही मिलता है, केवल मोटा न्यूज पढ़ा, रख दिया अखबार। इस नाते थोड़ा सोशल मीडिया को ठीक करने का प्रयास करिए, ये मेरा आग्रह होगा। और 3 प्रमुख काम मैंने कहा, बाकी विषय तो आपका आ जाएगा कि विद्युत सप्ताहगृह भी हम लोगों को बनाना है, उस पर भी हम लोग जमीन ढूंढ करके काम करें। डिलक्स टॉयलेट की चर्चा अभी यहाँ से हो गई है। पिंक टॉयलेट के लिए अभी आपके सेक्रेटरी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। हम लोगों ने 37 करोड़ की अधियाचना भेजा है केंद्र सरकार को। निर्भया फंड से हम लोगों को 60-40 में पैसा मिल जाएगा, तो हम सभी यूएलबी में पिंक टॉयलेट बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। कल यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर और हमारे विभागीय अधिकारी के सहयोग से 4 जिलों में हम लोगों ने कल शुरू भी किया है पिंक टॉयलेट, वो सीएसआर के फंड से। और दूसरा कि अभी म्युनिसिपल गार्ड हम लोगों का हो, इसके लिए भी विभाग सकारात्मक प्रयास कर रहा है कि आप अधिकारियों को कई बार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक
एक बार हम लोग चाह रहे हैं कि इस काम को भी करें आने वाले दिनों में, कि एक गार्ड, म्युनिसिपल गार्ड वहाँ रखे जाएं आपके मुख्यालय पर। और जो आपका बात आ ही गई सीओ से, आपका सीओ से थोड़ा फ्रेंडली होइए। डीएम के बाद ब्लॉक में आज के समय में सरकार का सबसे बोझिल पदाधिकारी कोई है तो सीओ है, और थोड़ा अपना काम भी उसको रहता है करना, इसलिए उससे थोड़ा फ्रेंडली होकर के किस प्रकार हम लोग अपने काम को निकाले, इसकी चिंता भी हम लोगों को करना है। कूड़े का पहाड़ जिस जिस शहर में है उसको ख़त्म करने के लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं। जिन लोगों ने उस टेंडर में इंटरेस्ट नहीं लिया है उसको ज़रूर तेज़ी के साथ उस काम को करेंगे। मैं मीना जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारे टॉयलेट स्वीकृत करा करके लाया है और नई योजना के साथ उसको आपके नगर इकाई में वो ले जाना चाहते हैं। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल जो यूटिलिटी भवन के नाम पर बनेगा उसमें तेजी के साथ काम करना है। और कोई भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कोई झगड़ा नहीं फंसाना है। जितनी आवास स्वीकृत होगी मेरा प्रयास होगा कि हम उस आवास को पूरा करें भारत सरकार के सहयोग से। इसलिए उसमें आप थोड़ा हृदय खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें काम करें। इस प्रकार की चिंता प्रधानमंत्री आवास में भी करें। लेकिन इसमें बहुत शिकायत आ रही है कि वहाँ लोकल स्तर पर पार्षद हों, मुख्य पार्षद के द्वारा कई जगह, उप मुख्य पार्षद के द्वारा कई जगह आदमी रख करके जिनको हाउस घोषित हो गया, मिल गया, जो लाभुक डिक्लेयर हो गए, उनके यहाँ लोग जा करके पैसे वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो अपने यहाँ जहाँ से मैं जीत कर आता हूँ अभय जी, वहाँ का ये नोटिस मिला कि ये जबरदस्ती उनसे पैसा मांगा जा रहा है, जिनके खाते में पैसा चला गया आदमी रखकर पैसा मांगा जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप दो टीम बनाइए कुछ दिन के लिए कम से कम, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार, और जो अपने लाभुक हैं सीधा वो जाके किसी यूएलबी में लाभुक से संपर्क करें कि आपको जो योजना मिली है पैसे तो नहीं देने पड़े, और पैसे नहीं देने पड़े अगर ऐसा उसका थोड़ा 30 सेकेंड 20 सेकेंड का आप जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं एक टीम हायर करके उनके साथ एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी जाएगा, उनके वक्तव्य को वहाँ से रिकॉर्ड करके लाएगा। मतलब 3 आदमी की टीम में एक फोटोग्राफर जरूर होगा, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर आईपीआरडी से हम हायर करके दें या अपने स्तर से करें, इसकी चिंता करनी। और दोनों तरफ इसका हम सुपरविजन भी करेंगे, इसको हम जरा मॉनिटर भी करेंगे और इसको देखेंगे भी। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आवास योजना में कोई आदमी एक पैसा मत लीजिएगा, किसी योजना में नहीं लेना है। लेकिन आवास योजना की कोई शिकायत अगर आ गई मेरे पास तो बक्से नहीं जाइएगा। वो गरीब का घर है, 2 लाख रुपया मिलेगा, और उसमें भी जाकर के अगर वहाँ का जीता हुआ प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि या अधिकारी 2 लाख में उस गरीब से 20,000 ले ले, बहुतों का घर क्यों नहीं बना है? कभी जाकर आपने पूछा है उसके पास बैठ करके? उसको जिस दिन पैसा खाते में गया होगा, कभी उसका पति बीमार हो गया तो पैसा लेके पहले पति का इलाज कराएगा कि पहले घर बनाएगा? वो गरीब आदमी है, उसको उधार नहीं मिलेगा गांव के अंदर जाने पर। तो इसलिए थोड़ा चिंता करना उसके घर जा करके, उसका घर किस प्रकार बने, और कोई उसको ठग तो नहीं रहा है, ये सीधा उसके खाते में पैसा जा रहा है, कोई ठग तो नहीं रहा है, इसकी चिंता भी थोड़ी आपको करनी। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, और नहीं तो गरीब का पैसा खाइएगा। कोई आदमी घर का, तो हनुमान मंदिर के आगे कुछ लोग बैठे रहते हैं ऐसे करके, जान लीजिए ऐसे करके बैठे रहते हैं। अगले जन्म में तैयारी रखिएगा ऐसे करके। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, गरीब का पैसा खाइएगा, आत्मा कलप के आपको पैसा देगा, रो रो के गागा के, और 50 आदमी को बोलेगा। जब ये लेके किसी का वहाँ से चलेगा, उस दिन मोहल्ले में जो मिलेगा सबको कहेगा, कलप कलप के कहेगा। वो कहीं ना कहीं आपको पड़ने वाला है, आपको भी। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा भावुक होकर के ये बात बोल रहा हूँ। तो इसको पूरी तरीके से इसको अपने निगरानी में रखना है, ये एक बात मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा कि केवल
विभाग को किस प्रकार हम लोग विभाग का स्ट्रेंथनिंग करें, अपने अधिकारी को हम मजबूत बनावें, इसकी भी चिंता करनी होगी। सब लोग का जब विषय आया तो मैं देखा कि मैं भी एक दो बार थोड़ा टाइट कड़क होकर के बोला। तो जब जिनका विषय आया उनके जो सीनियर अधिकारी थे उनको कहीं कमी दिखी तो थोड़ा डांटने वाले लहजे में उन्होंने अधिकारियों से बात किया। ये आपका हक बनता है, करिए जरूर, काम नहीं हो तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, डांट भी लगनी चाहिए, लेकिन उनके हक के लिए भी सरकार में लड़ना चाहिए। हमारे अधिकारी हैं, बीपीएससी से आते हैं और इनको किस प्रकार हम 7 पे रखे हुए हैं, ये बड़ा झगड़ा है। इनको किस प्रकार हम 9 में ले जाएं। वित्तीय अनुमोदन मांगा गया था। जब यहाँ अपने अधिकारी को हम मजबूत बनाएंगे तभी अच्छा होगा ना। जब ये मांगा गया था, जिस समय यहाँ आनंद किशोर जी थे, उन्होंने वित्त से सहमति मांगी। आज आप हैं और वहाँ आनंद किशोर जी हैं। अब भी अगर आनंद नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। जरा इसका चिंता कर लीजिए कि इनको किस प्रकार हम अपग्रेड करें। हमारा ये भी धर्म बनता है, केवल डांटना, केवल फटकारना और केवल काम के लिए दबाना, इसके अतिरिक्त मैं क्षमा चाहता हूं कि इस काम को भी हम कब तक करेंगे। जैसे मैंने इनको टास्क दिया आज कि भाई आपको ये काम 1 हफ्ते में कर लेना है, आपको ये काम 20 दिन में कर लेना है, वैसे इस काम को हम लोग कब तक करेंगे, कब ये जाएगा वित्त में, कब ये जाएगा आगे के लिए, ये हमको जरा बताइए। हम आपके साथ रहेंगे भाई जी, घबराइएगा नहीं। और मुझे मालूम है एक दिन हम लोग बैठे थे, आप थे, ये बात आई कि अन्य विभाग का क्या होगा इसके साथ। मुझे दूसरे की चिंता नहीं करना है, मैं मंत्री हूं नगर विकास आवास का। क्या होगा नहीं होगा इस चिंता में अगर हम जाएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे। जिस दिन मुझे दूसरा विभाग मिला उसकी चिंता करेंगे। जैसे मुझे जब श्रम मिला मैं चिंता किया, वहाँ अधिकारियों को मजबूत बनाया। पहले वो घूम रहे थे रोड पर, बैठने की जगह नहीं थी उनको ऑफिस दिलाया, उनको गाड़ी दिलाया, उनको लैपटॉप दिलाया, उनको मजबूत करने का काम किया। वह आप तो पहले से मजबूत हैं। केवल इस बिंदु पर हमारा झगड़ा भी है। कई बार स्वच्छता पदाधिकारी से भिड़ जाता है मेरा ईओ। भाई ये सबको ठीक करना है। ये अगर आपस में पानीपत की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो आपका काम कब करेंगे। भाई मुझे मालूम चलता है, कई जगह से खबर आती है कि ये आपस में ही भिड़े हुए हैं। वो कहता है हम क्यों जाएं, हम क्यों रिपोर्ट करें। ऐसी ये अगर तालमेल रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा काम प्रभावित होगा। इस नाते मैं आग्रह करूंगा कि एक बार बैठ करके इन चीज़ों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। और जितना टास्क है, एक बार विभाग किस मोड से कौन सा काम कर सकता है, किस योजना से कौन सा काम कर सकता है, ये पूरी लिखित तौर पर एक अधिकारी लगा करके एक विभागीय काम का ब्यौरा कि हम इस योजना से इतना काम कर सकते हैं। बहुत नए अधिकारी आए सीधे पोस्टिंग पे चले गए। अब मैं इसीलिए पूछा उस समय उठा के कि अमृत में क्या क्या कर सकते हैं। मुझे कोई नए अधिकारी ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पुराने ने भी जवाब नहीं दिया तो बड़ा आश्चर्य लगा। इसलिए कभी कभी हमको भी किस योजना में क्या है सबका मेल आईडी बनवा के उस पर मेल जाना चाहिए। और आप भी अपना मेल जरूर 24 घंटे में एक बार जरूर खोलिए। अब मेल फोन में तो लगे रहते हैं, मुझे मालूम है। इस देश में 140 करोड़ लोगों में 122 करोड़ मोबाइल है और 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हैं और 4.5 से 5 घंटा पर डे लोग अपने फोन में लगे रहते हैं। तो एक बार उसी बीच में अपना सोशल मीडिया खोल करके, एक बार ईमेल खोल करके कि विभाग ने कोई मेल किया है तो क्या है, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चिंता मत करिए, स्ट्रेंथनिंग तो हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। विभाग का एक एक चीज़ ठीक करने का प्रयास करेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप भी मुस्तैदी के साथ काम करिए। नगर के अंदर जो आपको दायित्व मिला है उस दायित्व को आप अच्छे से उसका निर्वहन करिए। आप ससमय उसको पूरा करने का प्रयास करिए। अगर जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा भी मन करेगा कि ये सक्षम अधिकारी हैं, इनको और सक्षम बनाया जाए, इनको अधिकारियों का वहाँ अच्छा लीडर बनाया जाए, अधिकारियों का अच्छा स्ट्रेंथनिंग किया जाए उनको। इस प्रकार की भी चिंता हम यहाँ करेंगे और आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
दिनकर ने लिखा है कि भाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। इसलिए चिंता नहीं करिएगा, हमको अवसर मिला है तो हम विभाग के साथ साथ अपने अधिकारी की भी चिंता करेंगे, जरूरत पड़ेगा डांटेंगे भी, गलती करिएगा कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कभी आपको परेशान नहीं होने देंगे। ये बात भी एक अच्छे गार्जियन के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस सभागार में, इस मंच से। इतना ही कहते हुए, और वैसे भी आपके मंत्री के बारे में सबको पता है कि हम तो बोलते हैं लोगों को, हम तो पर डे 5 बजे से आम आदमी को मिलते हैं हर दिन, उसी के कारण हम मंत्री हैं, उसी के कारण ये सरकार है। तो हम मिलते हैं और हम कई बार कहते भी हैं कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है, अपने लिए तो सब काम करता है। तो हम इस काम को भी बैठकर आम आदमी को अगर मिलते हैं यहाँ पर डे, तो आपसे भी अनुरोध होगा कि आप भी हफ्ते में एक दिन समय निकाल करके आम आदमी को मिलिए, वार्ड पार्षद को मिलिए। इतना ही कहते हुए आप सभी बंधुगण भगिनीगण को नमस्कार पुनः एक बार निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।